अब ऐसे में नीतीश कुमार जी ने जब भाजपा को छोड़ा तो देश के पहले ऐसे चर्चित चेहरा जो बहुजन नायक हैं, जिनको पूरा देश जानता है, विदेश जानता है, वो उनको मुबारकबाद देते हैं, खुद ही दावत भी देते हैं कि हमें मिलकर आना चाहिए, एक अभिभावक की तरह कि हमें साथ आना चाहिए, मिलकर भाजपा को हराना चाहिए, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि रोज़ाना किसी न किसी ज़िले में खासकर दलित समाज की हत्याएं हो रही। बल्कि तेजस्वी जी को तो ये समझना चाहिए कि जिस तरह से उनका कैडर आज दलित की हत्याओं में, उत्पीड़न में, मारपीट में 60% राजद के कैडर लोग हैं। का न्योता था जी, सीटों की पे चर्चा नहीं हुई। हनुमान है तो वो तो हनुमान है, सांप कैसे हो सकते हैं? खुद ही कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी आज 10 सीटों का अपना घोषणा कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से 2024 का बिगुल फूका, वैसे में आज़ाद समाज पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में थी, लेकिन अब अपने 10 सीटों पे ताल ठोक दिया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद है। जौहर साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल है कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ते अच्छे थे, मुलाकात होती है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की सीएम हाउस में, अचानक क्या हो गया कि आप लोग 10 सीट का ऐलान कर दिए और 30 सीट आपने जेडीयू के लिए छोड़ दिया? देखिए, हमने, चूँकि आप जानते हैं कि जो विचारधारा हमारी है, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश हैं हम लोगों के लिए, वो ये है कि किसी भी कीमत में देश में संविधान विरोधी जो भी दलें हैं उनकी मुखालफत करनी, उनके खिलाफ हमें लड़ना है जी। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी ने जब भाजपा को छोड़ा तो देश के पहले ऐसे चर्चित चेहरा जो बहुजन नायक हैं, जिनको पूरा देश जानता है, विदेश जानता है, वो उनको मुबारकबाद देते हैं जी, मिलकर मुबारकबाद देते हैं। नीतीश जी भी सम्मानपूर्वक खुद ही दावत भी देते हैं कि हमें मिलकर आना चाहिए जी, एक अभिभावक की तरह कि हमें साथ आना चाहिए, मिलकर भाजपा को हराना चाहिए, और उस हराने के लिए हम हर त्याग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सामाजिक परिवर्तन के लोग जी। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से 2 लोगों को चुना कि ये लोग आपके साथ समन्वय बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, और उन लोगों के माध्यम से हमें ये खबर आती रही कि जनवरी में होगा। लेकिन बात गठबंधन की नहीं है, बात यह है कि समाज में जो चल रहा है बिहार में, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि रोज़ाना किसी न किसी ज़िले में खासकर दलित समाज की हत्याएं हो रही हैं। आपके फर्टिनिटी से आप देखिए कि एक रिपोर्टर अररिया में उसकी हत्या हो जाती है जी। आप देखें कि मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्चे की हत्या हो जाती है। तो ऐसी हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी का केंद्र पे ज़्यादा आकर्षित होना जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इन्हीं सब नीतियों से हटकर बिहार ने उनको चुना था जी। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि हम समाज की आवाज़ उठाते हैं, तो शायद बिहार में सत्ता में बैठे लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा हो जी कि ये हमारी सरकार में क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। क्या बढ़ते आप लोगों के कद को लेकर नीतीश कुमार को चिंता सता रही है? ये कद तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंडिया बना है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक आम परिवार से आने वाले नौजवान भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ें जी। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये खुली बात कहता हूँ कि आंधी और तूफान को रोकने की औकात किसी में नहीं। क्या चंद्रशेखर की जिस तरह से युवा चेहरा है, युवा छवि है, तेजस्वी को खतरा लग रहा है इससे, चंद्रशेखर को आ जाने से? नहीं, तेजस्वी जी को खतरा तो नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी नहीं ठोक रहे। बल्कि तेजस्वी जी को तो ये समझना चाहिए कि जिस तरह से उनका कैडर आज दलित की हत्याओं में, उत्पीड़न में, मारपीट में 60% राजद के कैडर लोग हैं जी। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके लिए तो संजीवनी बूटी होती। ऐसे में दलित समाज और ओबीसी समाज में एकता और अखंडता लाने के लिए इन दोनों चेहरा का साथ आना
एक बड़ा मैसेज होता बिहार के। फिर हम आते हैं वही सवाल पे, क्या नीतीश कुमार जी से आप लोग की बातचीत नहीं हुई इस 10 सीट घोषणा करने से पहले? मैं ये बता रहा था कि उन्होंने, उनके माध्यम से हमें ये मैसेज पहुंचाया गया था कि हम जनवरी में गठबंधन के पे निर्णय ले लेंगे। आप नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार जी। दूसरी बात, जनवरी के बाद कहा, ये मैसेज आया कि बस 1 महीना रुक जाइए, मतलब फरवरी तक हम तो गठबंधन में हैं। जी। तो मेरा ये कहना है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते जी। कि हमें गठबंधन में रखें आप और छुपा कर रखें, जी। ऐसा कोई काम हम नहीं करते। सीना ठोक के समाज की बात करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। तो आज भी हम नीतीश जी का सम्मान ही कर रहे हैं, इसीलिए 40 सीट पर नहीं 10 सीट पर लड़ रहे हैं और 30 सीट पूरे नीतीश जी के गठबंधन के लिए बिहार में छोड़ रहे हैं। सम्मान कहाँ कर रहे हैं? अब नीतीश कुमार के जो कैडर वोट होंगे, महागठबंधन के जो कैडर वोट होंगे, वो वोट तो आप काटेंगे, तो बीजेपी के कहीं ना कहीं से क्या फायदा पहुंचेगा? नहीं, बीजेपी को अगर हमें फ़ायदा पहुंचाना होता तो 40 लोकसभा में हमारा कैडर है। जी। 8 वर्षों से भीम आर्मी बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। गांव-गांव घर-घर गई है, दलित महापंचायत में भीड़ उमड़ रही है। मेरे पदयात्रा में हाजीपुर में 2 मंत्री फंसे रह गए, 33 किलोमीटर तक आदमी लगातार खड़े मिले हमें। तो कद भी है, आवाज़ भी है, लड़ाई का जज्बा भी है, लेकिन मैंने आपको वही कहा कि उस इंडिया गठबंधन में ही कुछ लोग हैं जो नहीं, आज भी दलित समाज को बराबरी में बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। तो क्या 10 सीट का आपने ऐलान करके चैलेंज दे दिया है नीतीश कुमार को? नहीं, चैलेंज नहीं, सम्मान है ये। चैलेंज कहाँ, ये तो तेजस्वी जी को, नीतीश जी को सम्मान किया मैंने कि मैंने उनके लिए 30 सीट छोड़ दिया। 30 सीट छोड़ दिया, 10 सीट तो रख लिया है, जिसपे भाजपा का पहले से कब्जा है, जिसपे नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ मिलकर चाहते होंगे कि बिहार में उन सीटों पे कब्जा अपना जमाए। आपने वहाँ अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर दी। भाई 2014 में नीतीश जी अकेले लड़े, कितनी सीट उन्होंने जीता ये आप सब जान रहे हैं। जी। तेजस्वी जी ने पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस के साथ लड़े, कितनी सीट उन्होंने जीता ये आप जान रहे हैं। तो हम तो उनसे बलवान हैं इस मामले में। उन 10 लोकसभा में, 20 लोकसभा में हम बूथ कमेटी पे काम कर रहे थे, पंचायत कमेटी तक चले गए थे। तो 20 में फिर भी हम 10 सीट पे आ गए लड़ने के लिए। लड़ने की औकात हमारी 40 सीट की है। तो ये सम्मान है, आज भी उनके लिए सम्मान है मेरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का। उनका निर्देश है, ये खुला आदेश है हम लोगों के लिए कि हमें भाजपा को रोकना है। अभी पहला जो हमारा काम है वो भाजपा को रोकना, वरना हम 40 सीट पर लड़ते, फिर सम्मान की बात नहीं। क्या हाजीपुर में आप चिराग पासवान को रोकिएगा? बिल्कुल, हाजीपुर में चिराग पासवान को रोकेंगे, गया में मांझी जी को रोकेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में रोकेंगे। ये नीतीश जी और तेजस्वी जी नहीं रोक सकते, ये रोकने की औकात हम रखते हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से सीटें शामिल होंगी जो आपने 10 जो सीटें का किया? मैंने बताया काराकाट है, सासाराम है, बक्सर है, औरंगाबाद है, गया है, इधर आइए हाजीपुर है, पटना साहिब है, महाराजगंज है, और मोतिहारी है, किशनगंज है। अच्छा, इससे पहले कभी आपने जैसे आज 10 सीटों का ऐलान किया, इससे पहले आपने बात करने की कोशिश की कि महागठबंधन हमें साथ ले ले या कुछ उस तरह का समन्वय बन जाए कि जिससे सब कुछ साथ मिलकर चले? बात और विचार वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। हम किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं और राजनीति में चर्चाओं का द्वार खुला रहता है, लेकिन हम आश्वासन पे अपने समाज का, अपनी पार्टी का नुकसान करें, ऐसा नहीं होगा। तो 10 सीटों पे हम चुनौती देंगे और डायरेक्ट भाजपा को चुनौती देंगे। तो जदयू की तरफ से कुछ उस तरह का सकारात्मक पहल हुई थी क्या इससे पहले कि हाँ कि आपको इतनी सीट दे दिया जाएगा, आप गठबंधन में आ जाओ, चाहे कुछ तरह की पहल हुई थी या कि आपने एक तरफ गठबंधन आने का न्योता था जी, सीटों पे चर्चा नहीं हुई बस। नीतीश कुमार से ऐसे कुछ बात हुई थी चंद्रशेखर आजाद रावण क्योंकि बिहार आए थे? मैंने तो कहा कि भाई मुख्यमंत्री ने बड़ा सम्मान दिया, उन्होंने खुद ही कहा कि आइए हम सब मिल के लड़ने का समय आ गया है, और हम सब मिल के लड़ना भी चाहते थे। लेकिन बेंगलुरु में और पटना में बैठक होती है, बुलाते नहीं हैं। नहीं, बुलाने की वजह यही तो कह रहा हूँ कि जब अगर बुलाएंगे हमें तो उन्हें
इंडिया के गठबंधन में जितने लोग हैं उन्हें ये बनाना होगा कि एससी समाज पे, मुस्लिम समाज पे, एसटी समाज पे, ओबीसी समाज के लिंचिंग और दंगा के खिलाफ इन्हें कानून बनाना होगा। एससी केसेस जो लंबित हैं, जो लोग थाने दौड़ रहे हैं, एफआईआर नहीं हो पा रहा है, 50 साल से ज़्यादा वो केसेस लंबित है, उनको फास्ट ट्रैक में लाकर सज़ा दिलानी होगी। 5 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को देना पड़ेगा। इन सब का जवाब देना होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस रिश्तों को और छुपा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा नहीं तो आरजेडी के दबाव में या अन्य पार्टी के दबाव में है? मुझे नहीं लगता। आरजेडी में चूँकि तेजस्वी जी का अनुभव बढ़ रहा है, वो जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कभी भी उनके रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के रेस में नहीं है। और ऐसे में अगर बिहार में आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 7-8% से कम वोट हमारा बिहार में अभी वर्तमान में है, जब हम आंकड़ा निकाल रहे हैं। और आगे चुनाव जब करीब आएगा और हम दलित महापंचायत के माध्यम से पूरे गांव-गांव जा रहे हैं, तो वो आंकड़ा बढ़ेगा ही। अच्छा, ऐसे नीतीश कुमार अगर आपको ऑफर देते हैं कि आप आ जाइए गठबंधन में, क्या कुछ शर्तें रहेंगी? सम्मान, बस एक ही शर्त है, सम्मान और स्वाभिमान हमारा बचा रहना चाहिए। जो समाज के लिए मैं मांग रख रहा हूँ, उन मांगों पे काम करना शुरू करें। कौन कौन सी मांगे रहेंगी? मैंने बताया, एससी आयोग, एससी एक्ट में जो 50,000 से ज़्यादा लंबित केसेस हैं उस पर काम करें। जो दलित और मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, दंगा विरोधी कानून और लिंचिंग विरोध के कानून में बनाए, उसमें थाना अध्यक्षों को भी लाएं, एसपी और डीएम को भी लाएं। पासी समाज को ताड़ी बेचने के जुर्म में जो बंद करके जेल में रखा हुआ है उसको छोड़ें, कृषि का दर्जा दें। यही तो मांगे। लेकिन आप अपने जिन जिन सीटों पे नाम बताया, अधिकांश सीटें हैं जो आरक्षित है और वहाँ पे से ओबीसी या एससी समाज के लोग चुन के आते हैं। छेदी पासवान का सीट हो, उपेंद्र कुशवाहा जहाँ से लड़ते हो, चाहे चिराग पासवान लड़ते हो, आपने तो ओबीसी और एससी को फिर कमज़ोर कर रहे हैं चुनाव में। और आप बात करते हैं ओबीसी और एससी। मैं विचारधारा को कमज़ोर कर रहा हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उन विचारधाराओं के खिलाफ हैं कि जो आरएसएस और भाजपा की पैरवी करता हो, जो कहीं से भी उसको मजबूत कर रहा हो। मनोहर कांशीराम जी भी तो कहते हैं कि सबसे पहले आस्तीन के सांपों को ढूंढना पड़ेगा। तो क्या चिराग पासवान आस्तीन के सांप हैं? अब ये हनुमान है, तो वो तो हनुमान है, सांप कैसे हो सकते हैं? खुद ही कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। अब गुलाटी मार भी रहे हैं। अच्छा, तब देख रहे थे जौहर आज़ाद थे, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, ऐसे में 10 सीटों पे हमारी तैयारी मजबूत है और हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को रोकने के लिए हम अपनी ताल ठोक दिए हैं और सभी सीटों पे तैयारी अब शुरू हो गई है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है चुनाव तो, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ समय है। इसको लेकर नीतीश कुमार पहल करते हैं या और भी जो गठबंधन के पार्टियां हैं वो पहल करती है, क्या कुछ करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।